गटर आज तक कभी साफ मिले नहीं। आज तक कभी साफ आज तक तो नहीं मिला। हमारे सावले वाली गली में आज तक कभी साफ नहीं मिले। जब भी पानी बारिश आती है तो इतना पानी होता है। हफ्ता 15 दिन कभी कोई साफ नहीं करने को नहीं आता। हाँ आते हैं। हम यही देखते हैं कि यहाँ गंद से कि मतलब लोग ये लेटरिन बाथरूम से निकल के जाते हैं। हम यही कहेंगे कि यहाँ की सरकार जो है यहाँ कोई सुनवाई नहीं देती। 2 महीने से ये कूड़ा निकाल के हमारी गली में छोड़ के गए हैं। मैंने जेई एई सबसे कंप्लेन कर दी, एई तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। और जो यहाँ के जेई हैं उनको कॉल करो तो वो पहले तो रिस्पॉन्स दे रहे थे, आज कर देंगे कल कर देंगे, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स मतलब आए ही नहीं है वो गली में। और कम से कम 5 फुट ये इसका ढक्कन उठ जाता है जब ये ऊपर पानी चलता है तो समझे 5 फुट उठ जाता है। 5 इंच के करीब में। हाँ 5 इंच के करीब में ये उठ जाता है। बिल्कुल। उठने के बाद ये पानी सारा जो है रोड के ऊपर जाता है। रोड पे जाता है। पानी की व्यवस्था पानी की व्यवस्था भी खराब है, सीवर की व्यवस्था भी आपके सामने है, सब खराब है। व्यवस्था अगर देखी सब जाए सिस्टम खराब है। हमारे यहाँ के 85 वार्ड के निगम पार्षद हैं कविता चौहान जी। हजारी लाल जी पहले विधायक थे, उनकी श्रीमती जी अब ये यहाँ की निगम पार्षद हैं। वो तो आती नहीं, उनके बेटे हैं दीपांकर जी जो कि काम देख रहे हैं। उनको फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। ऐसा है कि हमारे ये गंदा पानी और पीने के पानी मिक्स हो जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं और हम बड़े बूढ़े तो हम निकल ही नहीं सकते। ये कब से चल रहा है ये पूरा? ये काफी दिनों से चल रहा है, कई दिन हो गए इसको चलते हुए। ये गंदे नाले से निकलते हैं। गंदे नाले से निकलते। एक बार दिखाइएगा भाई साहब, जरा कैमरा दिखाइएगा। क्या कहना चाहेंगे ऐसी सरकारों को जो आपकी व्यवस्थाओं को भी ये लोग दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं? कि सही करा दो उसको। सही। हमारा नाम बैजनाथ हुआ सर, बिहारी बाबू बैजनाथ पासवान। बैजनाथ जी आप कब से यहाँ रह रहे हैं? आप तो यहाँ तो हमको 3 साल हो गया, लेकिन ये 2 महीना 3 महीना से ये काम हो रहा है। यहाँ लगातार बह रहा है। लगातार बह रहा है, कभी कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ कभी कोई देखने वाला नहीं। कोई नहीं, इसका जो है कोई प्रभाव ही नहीं। सुबह शाम देखते हैं, ड्यूटी जाते हैं आते हैं, इसी बह रहा है इसी में धांग के जाते हैं। धांग के जो है मतलब रूम गए वो गए, अब पानी मिलता नहीं है। बिल्डिंग पर पानी चढ़ नहीं रहा है। 2 बाल्टी 3 बाल्टी में जो है नहाते हैं, खाते हैं, बाथरूम करते हैं, हर चीज़ करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के बाबा फरीदपुरी क्षेत्र में। और ये बाबा फरीदपुरी का मुख्य द्वार है, यहीं से बाबा फरीदपुरी का एंट्रेंस होता है। रोज़ हज़ारों लोग यहाँ से निकलते हैं, आना जाना उनका रहता है। और इस समय लोग खड़े हुए हैं, इनकी स्थिति मैं आपको बता दूँ कि ये सामने आप देख सकते हैं कि सीवर बह रहा है। आपको बार बार बता रहा हूँ कि दिल्ली सरकार जो है उसकी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। वो आप सामने जो है सीवर की व्यवस्था यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से सीवर बह रहा है। बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी यहाँ पर कोई आता नहीं है। आता भी है तो कपच्ची मार करके चला जाता है और फिर अगले दिन फिर से यही स्थिति हो जाती है। एक नंबर दिल्ली सरकार ने दिया था 1916 की, इस पर कंप्लेंट करो तो 72 घंटे के अंदर अंदर उस पर रिस्पॉन्स होता है। हालाँकि इस पर पहले रिस्पॉन्स होता था, लेकिन आज इस पर अगर कोई 1916 पर कॉल करता है तो महीनों बीत जाते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। पहले 2-3 दिन में ही कोई न कोई प्रतिनिधि का फ़ोन आ जाता था कि भाई आपकी कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट नंबर है, ठीक है 10 घंटे में आ रहे हैं, 1 दिन में आ रहे हैं। लेकिन आज जो है 1916 पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और यहाँ पर केवल यही समस्या नहीं है, अनेकों समस्याओं से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। चाहे वो एमसीडी हो, एमसीडी की भी व्यवस्था यहाँ चरमरा गई है। यहाँ रोड के हालात आप सामने देख पा रहे होंगे। तो ये सारी समस्याएं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा अपने विशेष संवाददाता व्यास कुशवाहा के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए यहाँ की चरमराई हुई व्यवस्था को लेकर के लोग क्या कह रहे हैं, उनकी जुबानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद रूप सिंह जी, आपने ये कार्यभार जो है वो मेरे ऊपर सौंपा। और मैं आप लोगों को बताऊं, इस समय हम लोग बाबा फरीदपुरी के मेन उस दरवाजे पर हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि लोगों के घर में अगर रिश्तेदार अगर आएंगे तो वो किस तरीके से आएंगे। आपके घर के आगे अगर कूड़ा पड़ा हो और नाली बहे तो क्या आप अपने घर के दरवाजे के अंदर क्या प्रवेश कर पाएंगे? बाबा फरीदपुरी के अंदर में गली गली के अंदर में अगर देखा जाए तो तमाम सीवर, तमाम नाले, तमाम लोगों के सामने से जो गलियां गुजरती हैं, लोगों के सामने से जब वो लोग निकलते हैं और जब बच्चे जब स्कूल टाइम से निकलते हैं तो बच्चे किस तरीके से यहां से होकर के गुजरते हैं, सबसे बड़ा सवाल होगा।
सामने का आप दरवाजा बिल्कुल देख सकते हैं, ये मेन वो दरबार, ये द्वार है जहां से बाबा फरीदपुरी के लिए एंट्री होती है और पटेल नगर का ये विधानसभा क्षेत्र लगता है। मैं यहाँ के लोगों से जाकर के एक बारी जुड़ने की कोशिश करूंगा, इन लोगों से समझने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा कि ये दिल्ली सरकार किस तरीके से काम कर रही है। हमारे साथ में मदन जी है। मदन लाल जी, आप दिल्ली जल बोर्ड में भी हैं, जैसा सुनने में आ रहा है। हाँ जी। तो जिस तरीके से जब आप पानी वगैरह यहाँ पे चालू होता है तो क्या सीवर की व्यवस्था है और आपके पानी की व्यवस्थाएं क्या होती हैं उस समय? क्या व्यवस्था होती है आप देख रहे हैं, जो भी व्यवस्था है वो आप देख ही रहे हैं। लोगों ने ये बताया है कि जो पानी खोला जाता है तो वो सीवर के रास्ते जो होते हुए बिल्कुल जाता है, बिल्कुल बह जाता है। 1000 लोगों को कम से कम नहीं, कम से कम 5 फुट ये इसका ढक्कन उठ जाता है जब ये ऊपर पानी चलता है तो समझे। 5 फुट उठ जाता है, 5 फुट के करीब में। हाँ, 5 इंच के करीब में ये उठ जाता है। बिल्कुल। उठने के बाद ये पानी सारा जो है रोड के ऊपर जाता है, रोड पे जाता है। तो ये सारा नाली के द्वारा जाता है। इसके कभी कंप्लेंट करने की आप लोगों ने कोशिश करी? कंप्लेंट, बहुत कंप्लेंट करी, जेई को भी, एई को भी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अब आखिर फिर क्या कहेंगे ऐसी सरकारों की ऐसी व्यवस्थाओं को, क्या कहेंगे आप? अरे भाई, ऐसी सरकार में तो क्या है, वो मंत्री नहीं, वो जो जेई और एई की बात ना माने और जो एई और जेई की बात ना सुने। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राजू है। राजू जी, आप ये बताइए यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है इस समय? पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था भी खराब है, सीवर की व्यवस्था भी आपके सामने है, सब खराब है। व्यवस्था अगर देखी सब जाए, सिस्टम खराब है। अब ये देखा जाए तो आपके दरवाजे जिस जगह से आप लोग अंदर एंट्री करते हैं, लगता है कि आपके रिश्तेदार आते होंगे यहाँ से। हमें शर्म आती है, रिश्तेदार टोकते हमें कि यार कहाँ गंद में रह रहे हो, क्या करें, मजबूरी है। कंप्लेंट करने की कोशिश करी कभी आप लोगों ने? करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। शर्म आती है खुद के हमारा अगर रिश्तेदार या हमारे अपने बच्चों की अगर शादी करे तो आखिर में कहाँ पे करे, किस तरीके से हमारे दरवाजे पर बारात आएगी और जाएगी, ये व्यवस्थाएं है, ये आखिर में समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हमारे साथ में शुक्ला जी हैं, एक बार हम लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं। शुक्ला जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर नमस्कार। मैं पहली बात तो रूप सिंह को और व्यास जी को धन्यवाद दूंगा, शुक्रिया जी, जो हमारी बात को आगे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हनुमान मंदिर के पास कम से कम 10 दिन से जिस तरीके से टट्टियां रास्ते पर बह रही हैं, उसके लिए हम लोग पता नहीं किस किस को 1916 पे सैकड़ों कॉल कर चुके हैं और कोई रिस्पांस नहीं। 2 दिन पहले उनके कुछ कर्मचारी वहां पर आए थे, गाड़ी भी लेकर के आए थे। उन्होंने कहा कि हमसे नहीं खुल रहा है और लाइन चेंज करनी पड़ेगी और हम रात में आएंगे। फिर उसके बाद कोई नहीं आया, जैसे का तैसे है। हमारे यहाँ के 85 वार्ड के निगम पार्षद हैं कविता चौहान जी, हजारी लाल जी पहले विधायक थे, उनकी श्रीमती जी अब ये यहाँ की निगम पार्षद हैं। वो तो आती नहीं, उनके बेटे हैं दीपांकर जी, जो कि काम देख रहे हैं। उनको फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। हमारा थोड़ा सा मान करते हैं, जब हमसे कुछ बात करते हैं तो ओके जी, धन्यवाद जी, ऐसा करके लेकिन बात ख़त्म कर देते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। अब आप गोपाल डेयरी पे खड़े हैं, ये इसके लिए पता नहीं हमने कितनी बार बताया। परसों शनिवार को हम लोग यहाँ की मेयर शैली ओबराय जी से मिलने गए थे स्पेशल इन कामों के लिए, तो उनसे बताया सारा काम कि मैडम सीवर तो बह रहा है बट सीवर रुका हुआ है, इसलिए हमको पानी दिखाई पड़ रहा है। इसमें जब पानी टंकी का पानी मीठा पानी चलता है या नर्सरी का पानी चलता है मीठा पानी, तो सारा पानी सीवर के माध्यम से बह जाता है, जो कि घरों में पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अब ये सीवर बंद हो गया, इसलिए हमको सीवर दिखाई दे रहा है और अभी भी सीवर वाले आएंगे तो सीवर खोल के चले जाएंगे, मीठा पानी इसके नीचे से बह जाएगा। उसकी कोई सुनवाई नहीं। पीछे 1.5 महीने पहले बंद हुआ था, मैंने खुलवाया था, लेकिन उनसे बताता रहा कि मीठा पानी जा रहा है, कोई देखने, आज तक कोई देखने आया ही नहीं। मतलब आपके सवालों के ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं कोई जवाब नहीं, सिर्फ मीठी गोलियां, कोई बात कोई सुन के राजी नहीं है। सर मैं 1984 से 40 साल से राजनीति में हूँ, कांग्रेसी माइंडेड हूँ, लेकिन हमारे टाइम में जेई को कह देते थे, हमें विधायक को कहने की या किसी निगम पार्षद को कहने की जरूरत नहीं, हमारी सुनवाई होती थी, 1 मिनट में काम हो जाता था। आज के टाइम हमारा मुझे लगता है निगम पार्षद का जेई नहीं सुनता, या जेई को क्यों नहीं सुनता है ये हमारा पार्षद समझे। हमारे विधायक यहाँ पे है नहीं, बट कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग बिल्कुल हताश निराश हैं कि हमारी किससे कहें। आज बातें हो रही थी कि हम लोग निगम पार्षद के घर पे धरना देने जाएंगे, लेकिन ठीक है आप लोग आ गए हो, शायद आपके वजह से हमारी बात सुनवाई हो जाए। एक मैटर। दूसरा मैटर, आप जिस चौक पे खड़े हैं ये 60 फुटा रोड है, फरीदपुरी का निकलने का, आने का, जाने का सारा रास्ता, मेन रास्ता ये है। इस 60 फुटा रोड पे शाम के टाइम में आप एक बाइक लेकर के नहीं निकल सकते हैं। शाम के टाइम अगर क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों है ये? अब देखिए, इधर से रेडियां लगा रखा है, रेडी के आगे रेडी लगा रखा है, रेडी के आगे गाड़ी लगी है, गाड़ी के आगे रेडी लगा रखा है।
मतलब जगह खत्म कर, किसको बोलोगे? जिसको बोलो लड़ने के लिए आ जाता है, वो कहता है एमसीडी में हमारी जान पहचान है, एमसीडी में हमारी सेटिंग है। कुल मिला के कोई सुनने वाला नहीं है, किससे कहने जाएं। सबसे बड़ी समस्या कि हम अपना प्रॉब्लम किससे कहें। दूसरा, हमारा मान लीजिए कोई रिश्तेदार आता है, मान लीजिए उसका मोटरसाइकिल है, ऊपर चढ़ाई में जगह नहीं है, तो मोटरसाइकिल तो यहीं खड़ी करेगा ना, वो कहाँ खड़ी करे? उन लोगों ने इतना कैप्चर किया हुआ है कि एक मोटरसाइकिल कोई रिश्तेदार खड़ा नहीं कर सकता है। हमारी समस्या को, ये सारी समस्याएं ज़्यादातर हमारे निगम पार्षद की होती है, लेकिन निगम पार्षद साहब को हम कहाँ से सुनाएं? फुर्सत ही नहीं है उनको, फुर्सत ही नहीं है। ना ही कोई चाहते भी नहीं कि कोई काम हम करें या हो। बस, धन्यवाद। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिवेणी है। ऐसा है कि हमारे ये गंदा पानी और पीने के पानी मिक्स हो जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं और हम बड़े बूढ़े तो हम निकल ही नहीं सकते। ये कब से चल रहा है ये पूरा? ये काफी दिनों से चल रहा है, कई दिन हो गए इसको चलते हुए, और कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पर हमारी बिल्कुल भी। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर यहाँ पे कोई अनहोनी हो जाए तो यहाँ से एक आपकी जो है दमकल की गाड़ी निकल सकती है क्या, या आ सकती है? कहाँ निकल जाएगी? जगह है, चारों तरफ से गिरा हुआ है। कहाँ गिरा हुआ? एम्बुलेंस? हाँ, निकलना मुश्किल है। पानी इतना गंदा बह रहा है कि हम लोग बुढ़े आदमी नहीं निकल सकते। हम ही गिर जाएंगे, भी हाथ पर टूट जाएंगे, हम कैसे निकलें? हम बड़े बूढ़े आदमी, बुढ़े आदमी। ये पूरा दर्द है, इस पूरी कॉलोनी का दर्द है, जो मैं इस पूरी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। यहाँ पर राजनीति की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे और काम की बात करेंगे। मैं लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं, जब तक ये लोग अपनी आवाज को खुद बुलंद नहीं करेंगे, तब तक इनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं होगा, और आगे चल के इसी तरीके से जीने पर विवश होंगे। और नेताएं हमेशा एसी के कमरे में बैठ करके गर्मी में ठंडी हवा लेंगे, ठंड के अंदर में हीटर चलाएंगे और गर्म हवा लेंगे, लेकिन आपको विवश करेंगे बरसात में भी, गर्मी में भी और ठंड में भी। अपने घरों से निकलने के लिए अपने घरों से मजबूर हो जाएंगे आप, क्योंकि ना तो सीवर की व्यवस्थाएं होंगी, ना पानी की व्यवस्था होगी। यहीं पर अगर मैं बात करूं, इस रोड के अंदर में ये कम से कम 40 फुट का रोड होगा, ये 60 फुट का ये रोड होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई आपातकालीन अगर स्थिति आ जाए तो यहाँ से एक एम्बुलेंस नहीं निकल सकती है, ना ही यहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकल सकती है। लेकिन यहाँ की स्थितियां जिस तरीके से आज दिख रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। और दर्दनाक जो तस्वीरें जो आप लोगों को सामने दिख रही हैं, ये ऐसी निंदनीय तस्वीर है जो लगातार ऐसी बस्तियों के लिए एक अभिशाप के तौर पे काम करती है। यहाँ पर एक बारी बच्चे हैं, मैं एक बारी इनसे जरूर जानूंगा। ये बच्चे हैं और ये सुबह यहाँ से निकलते हैं बच्चे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या नाम है बेटा आपका? जानवी बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में पढ़ते हो। रोज यहीं से निकलते हो आप? हाँ। कैसी स्थिति से निकलते हो आप यहाँ से? ये गंदे नाले से निकलते हैं। गंदे नाले से निकलते, एक बार दिखाइएगा भाई साहब, जरा कैमरा दिखाइएगा। क्या कहना चाहेंगे ऐसी सरकारों को जो आपकी व्यवस्थाओं को भी ये लोग दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं? कि सही करवा दो उसको, सही करवा दो। देखिए, ये दर्द है उन बच्चों का जो देश का हमारा भविष्य है, जिनके कंधे पर पूरा देश टिका हुआ है आने वाले समय का। लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों का भविष्य जो है वो बर्बाद किया जाता है। बच्चे अगर इसी स्थिति से यहाँ से निकल करके जाएंगे तो आखिर में वो क्या पढ़ाई करेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? ये बड़ा सोचने वाला और गंभीर एक सवाल है, जिस सवाल को आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। आप लोगों की क्या होगी राय, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। भैया, आपका नाम बताएं। तुलसीराम जी, आप कब से यहाँ बाबा फरीदपुरी में? मेरे को हो गया सर 15-20 साल हो गया। 20 साल लगभग हो गए, 15 से 20। 15 साल भी बहुत लंबा अरसा होता है। तो इस इतने लंबे अरसे में यहाँ की क्या समस्याएं हैं? आप मतलब आपके सामने देख लो, गटर आज तक कभी साफ मिले नहीं। आज तक कभी साफ? आज तक नहीं मिला। हमारे सावले वाली गली में आज तक कभी साफ नहीं मिले। जब भी पानी बारिश आती है तो इतना पानी होता है, हफ्ता 15 दिन कभी कोई साफ नहीं करने को नहीं आता। कंप्लेन करने के बाद भी नहीं आता। मुझे याद है वहाँ एक पीछे काफी समय पहले जब सीवर भरा हुआ था, पूरी गली दूर तक भरी हुई थी, वहाँ के लोगों ने उस समय के स्थानीय विधायक का विरोध भी किया था, उसके बोर्ड सब। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, डाल दिया था। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। वैसे क्या वैसे ही है सर। अच्छा, अभी भी भरती है तो वो कम से कम महीना 15-20 दिन तक तो वो ऐसे भरी रहती है। कंप्लेन करने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। निकलना और चलना भी, पानी इतना गंदा आता है, उसको गटर की वजह से इतना गंदा पानी आता ना। क्या कारण लगता है कि मतलब उसका समाधान ही नहीं हो रहा? समाधान नहीं है तो या तो सीवर नहीं डलेगा वहाँ पे सर। अच्छा, बस वही है समाधान, और तो कोई समाधान नहीं है। सीवर नया डालेगा, लेकिन जो है स्थानीय प्रतिनिधि सुन नहीं रहे हैं, उस और ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। समस्या का कोई नहीं सुन रहे। आप भैया कुछ कहना चाह रहे थे अभी? हम भी भाई मंगोलपुरी से दिल्ली से आए हुए हैं। अच्छा, हम यही कहेंगे कि 2000 रह रहे हैं आप? हम 2002 से यहाँ आते हैं। 2002 से? अच्छा, हाँ, आते हैं। हम यही देखते हैं कि यहाँ गंद से, कि मतलब लोग ये लेटरिन बाथरूम से निकल के जाते हैं। हम
यही कहेंगे कि यहाँ की सरकार जो है यहाँ कोई सुनवाई नहीं देती। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो यहाँ कोई नहीं देते हैं, समस्या का समाधान नहीं देते हैं। अगर यही समाधान अगर दें तो यहाँ आज इतना बढ़िया विकास हो या हर चीज़ होगा। और जब हमारे आपका विकास के बीच में कोई नेता यहाँ बोलना नहीं चाहता है, नहीं बोलना चाहता। यहाँ हमारे भाई और दुकानदार जो होंगे ये भी अगर इनके सामने अगर कोई बात बोला जाएगा तो ये भी कहेंगे कि भाई हमारे बस का नहीं। कहीं ना कहीं डरते हैं नेताओं से कि कहीं हमारे लिए उल्टा ना कर दें। तो ये समस्याएं लोगों की जुबानी आप तक पहुंचा रहे थे हमारे संवाददाता व्यास कुशवाहा, और सारी बात आप तक पहुंची है। हमारे बीच यहीं के एक स्थानीय निवासी हैं बरखा आर्या, जो कि खुद कह रही है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो बहुत स्वागत है, क्योंकि ऐसे कहने की हिम्मत या जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। धन्यवाद। आप एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पे हमारी गली में ना पिछले 1.5 महीने से ये 2 महीने से ये कूड़ा निकाल के हमारी गली में छोड़ के गए हैं। मैंने जेई एई सबसे कंप्लेन कर दी, एई तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। और जो यहाँ के जेई हैं उनको कॉल करो तो वो पहले तो रिस्पॉन्स दे रहे थे, आज कर देंगे कल कर देंगे, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स मतलब आए ही नहीं है वो गली में। और पलट के अब वो कॉल उठाना भी उन्होंने बंद कर दिया है। मैं ये आप झंडे वालन है ना, वहाँ जाके कंप्लेन करूँ, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा। आप जेई का काम है ये, अगर हम कंप्लेन करते हैं उन्हें सुनना चाहिए, पर कोई नहीं सुनता है। और देखो वोट लेना है तो सारे आ जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, काम कराना होता है तो हम धक्के खाते हैं। अब बताओ, इतनी सी प्रॉब्लम है, हमारा कूड़ा उठाना है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है, जेई से ई तक नहीं सुन रहा है। तो उसके लिए मुझे झंडे वालन जाना है। तो आप देख सकते हैं कि एक लड़की या कहें कि एक महिला, जो कि हम महिला सशक्ति की बात करते हैं, वो झंडे वालान से लेकर एई जेई तक जो है घूम आई। इनकी गली की समस्या लगभग 2 महीने होने वाले हैं। 13 मई को जो है वहाँ सीवर खोले थे। उसके बाद उसके जो सीवेज का जो कूड़ा निकलता है उसको उठाने के लिए आज तक कोई सफाई कर्मचारी या जलमल के लोग नहीं आए हैं। मैं आपको बार बार पहले भी कह रहा था, दिल्ली सरकार की व्यवस्थाएं किस तरह से चरमरा गई हैं। आप यहाँ खुद इनकी जुबानी सुन सकते हैं। 1916 एक नंबर होता था, उस पर कंप्लेंट करो, कोई असर नहीं है। महीनों इस तरह की समस्या बनी रहती है और कोई सुनने वाला नहीं है। यहीं पर नाले जमुना पार, यही है जमुना पार। सुबह से लेकर शाम तक जो है आदमी यही धांग के जाएगा रूम में, और यही धांग के जो है मतलब बिस्तर पर जाएगा। पानी ऊपर नहीं चल रहा है, बिल्डिंग में पानी नहीं चल रहा है। पानी तो सब यहाँ से बह जा रहा है। यही गंदा वाला पानी से नहाएगा धुआएगा, लोग आएगा जाएगा, पेट खराब हो गया है सबका। आपका नाम? हमारा नाम बैजनाथ हुआ सर, बिहारी बाबू बैजनाथ पासवान। बैजनाथ जी, आप कब से यहाँ रह रहे हैं? आप तो यहाँ तो हमको 3 साल हो गया, लेकिन ये 3 महीना से ये काम हो रहा है। यहाँ लगातार बह रहा है, कभी कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ कभी कोई देखने वाला नहीं, कोई नहीं। इसका जो है कोई प्रभाव ही नहीं। सुबह शाम देखते हैं, ड्यूटी जाते आते हैं, इसी बह रहा है, इसी में धांग के जाते हैं। धांग के जो है मतलब रूम गए वो गए, अब पानी मिलता नहीं है, बिल्डिंग पर पानी चढ़ नहीं रहा है। 2 बाल्टी 3 बाल्टी में जो है नहाते हैं, खाते हैं, बाथरूम करते हैं, हर चीज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी पीड़ा है लोगों की। इस गंदगी को जो है हमारी जो देवतुल्य नदियां हैं उनका नाम दे रहे हैं, जैसे गंगा जमुना बता रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली सरकार जिसने कि वादा किया था कि 20,000 लीटर पानी जो है मुफ्त देंगे, उसका बिल नहीं होगा। आज बिल भी आ रहे हैं, पानी आ नहीं रहा है। तो ये सब गंभीर समस्याएं हैं जो बनी हुई हैं। दिल्ली सरकार को इस ओर सोचना चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर के आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार? अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इन्हीं समस्याओं के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं, फिर मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।